नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है अगर आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में आ क्या जाएंगे, वहीं पे होंगे ऑलरेडी। पिछली ही शाम को 4 जनवरी की शाम को आ चुके होंगे और 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि में होंगे। वैसे भी चंद्रमा जब धन स्थान में आते हैं तो धन का आगमन होता है, और यहाँ पे तो वो स्वराशि के हैं तो और भी बली है। और यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है जो लाभेश है, तो लाभ स्थान और धन स्थान का मिलन हो रहा है, या कहीं दोनों के स्वामियों के बीच में एक योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन के दृष्टिकोण से तो आपका बहुत अच्छा है। धन का बहुत भारी लाभ, कुछ बहुत बड़ा लाभ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल आपके जहाँ लाभेश हैं वहीं मंगल आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं। इसलिए जब चंद्रमा पर उनका प्रभाव होगा तो गुस्सा भी थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, ये मंगल लग्न को भी देख रहे हैं और लग्न में वक्री गुरु है, तो ये भी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। ऊपर से मंगल जब वाणी के स्थान को देख रहे हैं और चंद्रमा वहाँ पर आ गए, तो वाणी के स्थान में चंद्रमा थोड़ी चंचलता देते हैं और मंगल कटुता देते हैं या उग्रता देते हैं। तो अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। धन के दृष्टिकोण से तो मैंने कहा अच्छा टाइम है, लेकिन वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सौम्यता, जैसे अभी मैंने कहा, सौम्यता वाणी में बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में देखिए कि आसपास क्या चल रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ, ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए। वाणी में भी ग्रेस रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप हो, वैज्ञान हो, एक इतना फ्रेंडलीनेस आ जाती है कि कभी कभी ना मजाक की चीज़ें भी बोल देता है और वो व्यक्ति को हर्ट हो जाती है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है। आज की डेट में सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जा रही है रिलेशनशिप में, और ये आगे चलकर दिक्कत देती है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा। जितना कम बोलेंगे, मौन व्रत रख सकते हैं तो सबसे अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप हृदय से नहीं, मतलब कि ना एक दिल लगा के पढ़ना होता है ना, वो नहीं कर रहे। यकीन मानिए क्षमता इतनी है मिथुन वालों में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने हृदय, थोड़ा सा पैशनेटली अगर इन्वॉल्व हो जाना अपने स्टडीज़ में, आपको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी,
सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। 6 जनवरी दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि सिंह में, और 8 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, कोई डाउट नहीं है। धन स्थान के स्वामी तीसरे घर में, तो अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं तो लाभ होगा। लेकिन चंद्रमा पर केमद्रुम योग स्टार्ट हो गया, दोष स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, केतु को उसमें मानते नहीं है, राहु केतु को। ये ग्रहण दोष भी लग गया, ये राहु केतु एक्सेस भी, इस पर भी चंद्रमा फंस गए। तो क्योंकि वो धनेश है तो कोई भी ना रैपिड या कोई भी इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। ये ऐसा टाइम है आपके सामने कोई मौके आ सकते हैं कि भाई यहाँ पैसा डाल दो, वहाँ पैसा डाल दो, उससे बचेगा। थोड़े खर्चे हो सकते हैं, थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी कम्युनिकेशन। और जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो हर प्रकार की, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, देखिए वाणी का स्थान तो ये भी है, तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे आपका आप पूरी चीज़ें कैसे कन्वे करते हैं, वो रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकती है। आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, रिटर्न कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे आप कुछ भेज रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन। कई लोग होते हैं वो बात बहुत अच्छा करेंगे, वो व्हाट्सएप पे या कहीं पे मैसेज करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ लिख देंगे या उनकी बातें समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, भाई बहनों से संबंध बनाकर रखें, कलीग्स से भी थोड़ा सा संबंध बनाकर रखें, ओवर कम्युनिकेट ना करें, ओवर एक्साइटमेंट से बचें। अपने बातों में ना पूर्णता रखिएगा, पहले सोचेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, और अचानक से किसी यात्रा पे ना निकले। नवांश कुंडली धन के रूप में कोई बहुत बुरा समय नहीं दिख रहा, बस जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाली बात करी उससे बचेगा। आइडियाज कुछ बहुत अच्छे आ सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ सीखने का मिलेगा। बिजनेस में बहुत सौभाग्यकारी समय, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। लव लाइफ में ना थोड़ी फ्रीडम दीजिए अपने पार्टनर को, और अपने लिए भी थोड़ा सा अलग से टाइम निकालिए। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, कभी कभी उसकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, गले के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भावी बली है, क्रिएटिविटी भी रहेगी और कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। 8 जनवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि कारक भावनाशय दोष लगता है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। धन स्थान के स्वामी चौथे घर में पैसा आता है, प्रॉपर्टी से कोई लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट आदि आपको करनी है, नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली बिजनेस करते हैं उसमें लाभ होगा। यहाँ से धन स्थान के स्वामी 10वें घर को देखेंगे तो करियर में पैसा बढ़ सकता है। गजकेसरी योग बन रहा है तो घर में कोई अनुष्ठान कराना है, घर वालों के साथ मिलकर कुछ करना है, किसी यात्रा पे जाना है, सब कर सकते हैं घर वालों के साथ, और प्लान होनी चाहिए। हफ्ते के मध्य भाग में कुछ अनप्लान्ड मत कीजिएगा, जो मैंने कहा था। लेकिन शनि की दृष्टि भी है। अब शनि नवमेश है, चंद्रमा धनेश है, तो पैसे के लिए अच्छा है। लेकिन शनि अष्टमेश है और शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, कार को भावनाशय दोष लगा हुआ है। अब होगा क्या ना, इमोशनली बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी आपको। सब अच्छा चल रहा होगा, अचानक से किसी ने कोई मजाक भी कर दिया ना घर में, आपको चुभ जाएगा। तो आप बहुत इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। इसीलिए मैं यही कहूँगा, इस टाइम में ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। जितना आप रिएक्टिव रहेंगे उतना प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेगी। बहुत विचार कीजिएगा इस चीज़ पर। नवांश कुंडली बता रही है कि डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, वरना कुछ लोग आपको ओवर पावर करेंगे। बिजनेस में बदलाव का टाइम है, आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। लव लाइफ की जहां तक बात है, बहुत सरल समय रखिएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन शांत मन से बातचीत कीजिए। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको पता है ना कि ये कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होगी, उस चीज़ को टच भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स से फिर मैं कहूँगा थोड़ा मन लगा के पढ़िए। ये बार बार आ रहा है कि
आप अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, यकीन मानिए आप अपने स्टडीज़ में बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और बोन से संबंधित दिक्कत। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते पंचम भावी बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में भी आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। बस जैसे मैंने कहा, किसी की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस मत होइएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को मिश्री और बताशे का भोग लगाकर ओम गजकर्णकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।